क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी लहसुन की कली जिसे हम रोज अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही अगर 72 घंटे तक आपके तकिए के नीचे रखी जाए तो आपके जीवन का चेहरा बदल सकती है। ये सुनने में एक साधारण घरेलू उपाय लगता है, लेकिन इसके पीछे सदियों से छुपा हुआ रहस्य है। आर्षि मुनियों ने इसे अपनाया, आयुर्वेद ने इसे समझाया और परमहंस योगानंद जी जैसे महान संतों ने इसे आध्यात्मिक रहस्यों से जोड़ा। जब शरीर, मन और आत्मा थक कर चूर हो जाए, जब नींद आंखों से रूठ जाए, जब बेचैनी हर वक्त दिल में धड़कती रहे, तब ये छोटा सा उपाय जीवन में ऐसा चमत्कार कर सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही है 72 घंटे लहसुन चमत्कार। तकिए के नीचे लहसुन का चमत्कार। रात गहरी हो चुकी थी, शहर की सड़कों पर चुप्पी पसरी थी और कमरे की खिड़की से आती हल्की ठंडी हवा पर्दे हिला रही थी। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। घड़ी की सुई एक एक कर आगे बढ़ रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मन में इतनी सारी बातें घूम रही थी कि नींद जैसे कहीं खो गई थी। दिल भारी था, दिमाग थका हुआ था और आत्मा जैसे किसी बोझ से दब गई थी। कितनी बार उसने करवट बदली, कितनी बार आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन नींद जैसे उसका साथ छोड़ चुकी थी। किताबों के ढेर में उसकी नज़र अचानक एक पुरानी पुस्तक पर पड़ी जो महीनों से उसकी मेज पर पड़ी धूल खा रही थी। ये परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक थी। उसने बिना मन के पन्ने पलटने शुरू किए, लेकिन तभी उसकी नज़र एक वाक्य पर ठहर गई। उसमें लिखा था, प्रकृति ने हर रोग का इलाज तुम्हारे आसपास ही बिखेर रखा है, बस पहचानने की शक्ति चाहिए। अर्जुन ने ये वाक्य बार बार पढ़ा, मानो किसी ने उसके भीतर की गहराई को छू लिया हो। तभी उसके सामने एक छोटा सा पैराग्राफ आया जिसमें लिखा था कि अगर रात को सोते समय तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रख दी जाए तो ये शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करती है। पहले तो अर्जुन को ये बात बेहद अजीब लगी। एक लहसुन की कली भला क्या चमत्कार कर सकती है? ये तो वही मसाला है जिसे रोज रसोई में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं ये भी लगा कि शायद इसमें कोई रहस्य छुपा है। नींद वैसे भी उसे नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा क्यों ना ये उपाय कर ही लिया जाए। वो उठकर रसोई में गया, डिब्बे से एक ताज़ा लहसुन की कली निकाली और वापस आकर उसे तकिए के नीचे रख दिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, भीतर एक हल्की सी बेचैनी उठी, लेकिन साथ ही अजीब सी शांति भी। कुछ ही देर में उसके विचार धीमे होने लगे और शरीर ढीला पड़ने लगा। उसे लगा कि लंबे समय बाद नींद उसके करीब आ रही है। अचानक सपनों की दुनिया में वो एक रोशनी से भरे कमरे में पहुंच गया। वहां कोई दिव्य उपस्थिति थी, मानो वातावरण में शांति और प्रकाश खुला हो। उसी रोशनी में एक छवि प्रकट हुई। ये परमहंस योगानंद जी थे। अर्जुन ने उन्हें कभी किताबों की तस्वीरों में देखा था, लेकिन सपने में उनकी उपस्थिति असाधारण थी। योगानंद जी मुस्कुराते हुए बोले, लहसुन केवल भोजन नहीं, ये प्रकृति का ऐसा वरदान है जो शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि करता है। इसके भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि ये नकारात्मकता को खींच लेती है और तुम्हारे भीतर केवल प्रकाश छोड़ जाती है। जब तुम इसे तकिए के नीचे रखते हो, ये तुम्हारी नसों को आराम देता है, तुम्हारे मन को शांत करता है और आत्मा को नई शक्ति देता है। अर्जुन ने जैसे भीतर ही भीतर इस संदेश को आत्मसात कर लिया। नींद गहरी होती चली गई और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो खुद हैरान था। लंबे समय बाद उसने इतनी गहरी नींद ली थी कि शरीर तरोताज़ा और हल्का लग रहा था। सांसें भी सामान्य से ज्यादा ताज़ी लग रही थी, मानो भीतर से कोई साफ कर गया हो। उसने सोचा कि क्या ये केवल संयोग है या सच में लहसुन का असर। दिन भर उसने देखा कि उसका सिर भारी नहीं था, तनाव पहले की तरह परेशान नहीं कर रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे वो खुद भी महसूस कर रहा था। अगली रात उसने फिर वही किया, तकिए के नीचे लहसुन की कली रखी और आंखें बंद की। इस बार नींद और भी गहरी आई। सपनों में उसने देखा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों से बोझ उतार रही है। वर्षों से जमा हुआ तनाव जैसे अचानक गायब हो गया हो। तीसरी रात जब उसने लहसुन रखा तो अनुभव और भी अजीब था। कमरा मानो किसी अदृश्य ऊर्जा से भर गया था। उसके विचार शांत हो गए और दिल की धड़कन पहले से अधिक सहज हो गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई गहरी शांति का सागर उमड़ पड़ा हो। सुबह जब उसने आंखें खोली तो उसके मन में आत्मविश्वास का एक अलग ही स्तर था। शरीर हल्का था और मन बेहद स्थिर। 72 घंटे पूरे होने के बाद अर्जुन को महसूस हुआ कि ये केवल नींद का मामला नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में एक बदलाव आ चुका था। उसकी बेचैनी गायब हो चुकी थी, विचारों का शोर कम हो गया था। भीतर एक अलग ही शांति थी
जैसे आत्मा ने किसी नए प्रकाश को छू लिया हो। उसे अब ये विश्वास होने लगा था कि प्रकृति की हर छोटी चीज अपने भीतर कोई बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। उसने याद किया योगानंद जी का सपना और उनके शब्द, चमत्कार बाहर मत खोजो, चमत्कार तुम्हारे भीतर है। प्रकृति केवल माध्यम है, असली शक्ति तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आत्मा की जागृति में है। यही सत्य उसके जीवन का आधार बनने लगा। धीरे धीरे उसका मन ध्यान की ओर झुकने लगा। पहले जो वो कुछ मिनट भी ध्यान में नहीं बैठ पाता था, अब घंटों तक शांत बैठ सकता था। रिश्तों में जो तनाव था वो पिघलने लगा। ऑफिस में जहां पहले वो तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा रहता था, अब उसकी मुस्कान सबको प्रभावित करती। वो समझ गया कि तकिए के नीचे रखी एक साधारण सी लहसुन की कली ने केवल उसकी नींद को गहरा नहीं किया, बल्कि उसके पूरे जीवन का रुख बदल दिया। ये केवल शरीर का उपचार नहीं था, बल्कि आत्मा का जागरण था। उसने अब ये तय कर लिया कि वो इस रहस्य को छुपाएगा नहीं, बल्कि औरों तक पहुंचाएगा, ताकि हर कोई ये समझ सके कि प्रकृति के छोटे छोटे उपाय कितने बड़े चमत्कार कर सकते हैं। तीसरे दिन की सुबह जब अर्जुन उठा तो उसके भीतर अजीब सी ताजगी थी। वो खुद सोच रहा था कि कैसे एक साधारण सी लहसुन की कली इतने बड़े बदलाव का कारण बन सकती है। ये कोई दवा नहीं थी, ना ही कोई जटिल योगाभ्यास, बस एक साधारण प्रयोग था जिसने उसके मन और शरीर दोनों को बदल दिया था। वो पूरे दिन हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। पहले जो थकान उसका पीछा नहीं छोड़ती थी, वो मानो अचानक कहीं खो गई थी। चेहरा चमक रहा था और आंखों में चमक लौट आई थी। ऑफिस गया तो सहकर्मी हैरान थे। बोले, अरे अर्जुन, आज तो तुम बिल्कुल अलग दिख रहे हो, चेहरे पर एक अजीब सी रौनक है। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन भीतर जानता था कि ये बदलाव कैसे आया। रात को फिर उसने वही प्रयोग किया। इस बार वो नींद का इंतजार भी नहीं कर रहा था, बल्कि भीतर कहीं ना कहीं उत्साह था कि आज फिर क्या अनुभव होगा। जैसे ही तकिए के नीचे लहसुन की कली रखी, उसने आंखें बंद की और ध्यान की मुद्रा में सांसों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे और नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। सपने में उसने खुद को एक विशाल मैदान में खड़ा पाया, जहां चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। पेड़ लहलहा रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और वातावरण में शांति थी। तभी उसने देखा कि योगानंद जी उसके सामने प्रकट हुए। योगानंद जी ने कहा, प्रकृति की हर वस्तु में ऊर्जा छुपी होती है। लहसुन को लोग केवल मसाला समझते हैं, लेकिन इसके भीतर वो शक्ति है जो शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल देती है और आत्मा की परतों को खोल देती है। जब तुम इसे अपने सिरहाने रखते हो तो ये तुम्हारी सपनों में प्रवेश करके तुम्हारी चेतना को साफ करती है। यही कारण है कि तुम्हें शांति और गहराई का अनुभव हो रहा है। अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनता रहा। ये सपना इतना वास्तविक लग रहा था कि उसे लगने लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। जब वो सुबह उठा तो उसे याद आया कि सपने में उसके चारों ओर प्रकृति का अद्भुत दृश्य था। उसने सोचा कि शायद ये संकेत है कि उसे प्रकृति के और करीब जाना चाहिए। उस दिन ऑफिस जाते हुए उसने बस के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। रास्ते में पेड़ों को देखा, पक्षियों की आवाज सुनी और महसूस किया कि ये सब वो कितनी देर से अनदेखा कर रहा था। धीरे धीरे उसका ध्यान बढ़ने लगा। पहले जहां वो 5 मिनट से ज्यादा ध्यान में बैठ नहीं पाता था, अब आधे घंटे, फिर 1 घंटे तक शांति से बैठने लगा। उसे महसूस हुआ कि मन का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके विचार अब उतने बेतरतीब नहीं थे। भीतर एक स्थिरता और गहराई जन्म ले रही थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि ये सब उस छोटे से प्रयोग से शुरू हुआ था जिसे उसने पहले मजाक में किया था। चौथे दिन की रात जब उसने लहसुन रखा तो अनुभव और भी गहरा हो गया। सपनों में उसने देखा कि वो एक विशाल नदी किनारे खड़ा है। नदी का पानी शांत बह रहा है और चांद की रोशनी उसमें चमक रही है। योगानंद जी वहां भी प्रकट हुए और बोले, मनुष्य अक्सर सोचता है कि चमत्कार बाहर से आएंगे, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब तुम भीतर से बदलते हो। ये लहसुन तुम्हें केवल एक रास्ता दिखा रहा है। असली परिवर्तन तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे आत्मबल से हो रहा है। याद रखो, साधन कभी छोटे या बड़े नहीं होते, विश्वास उन्हें बड़ा बना देता है। अर्जुन उनकी बातें सुनकर जैसे भीतर तक हिल गया। उसे अब साफ समझ में आने लगा था कि ये प्रयोग वास्तव में केवल एक प्रतीक है। ये उसे याद दिलाने आया है कि प्रकृति के छोटे छोटे उपाय भी कितने गहरे आध्यात्मिक द्वार खोल सकते हैं। सुबह उठकर उसने तय किया कि अब वो अपने दिन की शुरुआत भी लहसुन से करेगा। उसने सुबह खाली पेट पानी के साथ एक छोटी सी लहसुन की कली खाना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है और थकान कम होती है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या बदलने लगी। सुबह उठकर ध्यान, फिर थोड़ी प्राणायाम और फिर हल्का सा भोजन।
उसकी नींद अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि अब हर रात गहरी और शांतिपूर्ण होती। वो जानता था कि तकिए के नीचे लहसुन रखने से उसका मन हर रात शुद्ध होता है और आत्मा नई ऊर्जा से भरती है। छठवें दिन की रात का अनुभव सबसे अद्भुत था। जब उसने लहसुन तकिए के नीचे रखा तो उसे लगा कि कमरे में कोई और मौजूद है। वो डरा नहीं, बल्कि उसके भीतर शांति बनी रही। आंखें बंद करते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और आत्मा जैसे ऊपर उठ रही है। सपने में उसने खुद को एक मंदिर में पाया, जहां हजारों दीपक जल रहे थे। वहां एक गहरी शांति थी, केवल दीपकों की रोशनी और मंत्रों की गूंज। अचानक उसके सामने फिर वही दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज आई, अब तुम समझ चुके हो कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। ये लहसुन केवल एक माध्यम था जिसने तुम्हें ये एहसास दिलाया। 72 घंटे पूरे होने के बाद तुम वो हो चुके हो जो तुम हमेशा से थे, शांत, आत्मनिर्भर और ऊर्जा से भरपूर। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसका जीवन सचमुच बदल गया है। ये बदलाव केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी था। अब उसे नींद के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता था, तनाव उसे छू भी नहीं पाता था। उसके विचार सकारात्मक और स्पष्ट हो चुके थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान चुका था। 72 घंटे पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने अब ये निश्चय किया कि वो इस रहस्य को केवल अपने पास नहीं रखेगा। उसने तय किया कि वो इसे सबके साथ साझा करेगा। उसने दोस्तों को, परिवार वालों को ये उपाय बताया। शुरुआत में सबने हंसकर कहा, तकिए के नीचे लहसुन रखने से क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन का जीवन सचमुच बदल गया है, तो उनमें से कई लोगों ने ये उपाय आजमाया। धीरे धीरे उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। कुछ ने कहा कि उनकी नींद गहरी हो गई, कुछ ने कहा कि मन शांत हो गया और कुछ ने कहा कि उनके रिश्तों में सुधार आने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि यही योगानंद जी का संदेश था, चमत्कार को खोजो मत, उसे जीना शुरू करो। उसने अब इस प्रयोग को एक मिशन बना लिया। जहां भी जाता, लोगों को बताता कि ये केवल एक घरेलू उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने का मार्ग है। लहसुन केवल प्रतीक है, असली चमत्कार भीतर की शक्ति और विश्वास है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में गहरी शांति थी और आत्मा में एक अलग ही ऊर्जा। 72 घंटे का ये छोटा सा प्रयोग उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ और उसने ठान लिया कि वो अपने जीवन के हर पल को इसी शांति और ऊर्जा के साथ जिएगा। जब अर्जुन की 72 घंटे की यात्रा पूरी हुई तो उसने समझ लिया कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर छुपा होता है। तकिए के नीचे रखी साधारण सी लहसुन की कली उसके लिए एक दरवाजा बन गई थी, एक ऐसा दरवाजा जिसने उसे बेचैनी से शांति की ओर, थकान से ऊर्जा की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर पहुंचा दिया। योगानंद जी के शब्द अब केवल सपनों में गूंज नहीं रहे थे, बल्कि उसकी दिनचर्या और विचारों में जीवंत हो चुके थे। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पल, हर सांस और हर वस्तु अपने भीतर दिव्यता समेटे हुए हैं। लहसुन का ये रहस्य केवल एक प्रयोग नहीं था, बल्कि एक संदेश था। प्रकृति हमेशा हमारे साथ है, हमें बस विश्वास और धैर्य के साथ उसे अपनाना होता है। आज अर्जुन की आंखों की चमक और चेहरे की आभा ये कहानी कह रही थी कि जो व्यक्ति खुद को भीतर से बदल लेता है, वही दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। और यही था 72 घंटे के इस छोटे से चमत्कार का सबसे बड़ा उपहार, भीतर की आत्मा को जगाना और बाहर की दुनिया को प्रेम और प्रकाश से भर देना।